हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिजिक्स के में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा राज्य जो है जिसमें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मैच नहीं आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो गुजरात राज्य में जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मैच जो है आयोजित नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से एक ऐसे व्यक्ति है जिनके जो है यह पुस्तक है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयुष्मान खुराना। तो यह जो है आयुष्मान खुराना की पुस्तक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया है। कहा जा रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैमिलो गोल्जी जो थे इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 11,000। तो जो विराट कोहली जो है वो अक्टूबर 2020 में विराट कोहली जो है T20 क्रिकेट इतिहास में 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पाँचवा प्रश्न, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद माह डैश दिन मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कार्तिक माह में जो है मनाई जाती है। तो सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद माह कार्तिक दिन को जो है मनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। छठा प्रश्न, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो संबंधित है। कहा जा रहा है कि जो यक्षगान जो है यह एक लोक नृत्य है और यह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, भीतर गांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है। कहा जा रहा है जो भीतर गांव का जो ईंट मंदिर है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। तो भीतर गांव का जो ईंट मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है यह जो है बंगाल में स्थापित किया गया था यह आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की डैश प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो कहा जा रहा है जो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने दिल्ली में लाल किले की जो है डैश प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लाहौरी गेट। तो जो है लाहौरी गेट पर इन्होंने झंडा फहराया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसकी जो आधिकारिक भाषा जो है मंदारिन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D चीन। तो ये जो है चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 GDP। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 GDP। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है यह तैराकी से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D पेनल्टी कॉर्नर जो है यह तैराकी से संबंधित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न,
पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, यह भारत के किन दो शहर को जोड़ता है? कहा जाता है जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, यह भारत के किन दो शहर को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है यह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है? जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैल्शियम से लिया गया है। कहा जाए जो पृथ्वी के भूपटल में 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है? जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैल्शियम से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक उपन्यास है जिसे 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह जो उपन्यास है वह कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर के जो है कितने पाकिस्तान उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना MG रनाडे और GV जोशी ने किया था? कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए या ये 4 संस्था दी गई इनमें से कौन सी एक संस्था जो है जिसकी स्थापना MG रनाडे और GV जोश के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना जो है MG रनाडे और GV जोश के द्वारा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया ये जो किसके कलाकार है? कौन से नृत्य के कलाकार है कहा जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर कथक। तो जो है रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया जो है कथक के कलाकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, रानी मचैया एक डैश लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कहा जा रहा है कि जो रानी मचैया जो है यह एक लोक नर्तकी है। यह कौन से लोक नृत्य है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा उम्मा ठट की जो है लोक नर्तकी है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो रानी मचैया जो है ये उम्मा ठट लोक नर्तकी है और इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, कौन सी नदी तसांगपो के नाम से भी जानी जाती है? कहा जाए कि जो 4 ऑप्शन दी गई है या 4 नदी दी गई इनमें से किस नदी को जो है तसांगपो के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तसांगपो के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है? कहा नील नदी के द्वारा जो बहाया गया पानी होता है कहाँ जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर में। तो नील नदी द्वारा बहाया गया जो पानी होता है ये भूमध्य सागर में जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। कहा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है जिससे अनुच्छेद 149 संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा जो होगा इसका राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और शक्ति। तो अनुच्छेद 149 जो है यह भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।